ठीक है। तो मैंने आपको कल जो पढ़ाया था कंपाउंड इंटरेस्ट, समझ में आया नहीं आया था? समझ में आया था? कितना आया था? पूरा आ गया था, बहुत बढ़िया। सारे पढ़ाएंगे, टेंशन मत ले बेटा, सारे पढ़ाएंगे। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट कौन सा है बेटा? दूसरा। कौन सा पार्ट बेटा? दूसरा। ठीक है, चलो। तो देखे भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कल आपको फ्रैक्शन नहीं लिखवाया था। जो फ्रैक्शन एक बार लिखवा दूं क्या दोबारा से? जिसको फ्रैक्शन में दिक्कत हो रही थी फ्रैक्शन लिख ले दोबारा से। तो मैंने आपको परसेंट फ्रैक्शन लिखवाया था, जैसा कि बताया था कि भाई कुछ फ्रैक्शन लिख लो जो इंपॉर्टेंट है, दोबारा से एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, मालूम पड़ जाएगा। जिससे बताया था मैंने आपको कि 1 बराबर बेटा कितना होता है? 100%। 1/2 बराबर कितना होता है बेटा? 50%। 1/3 बराबर कितना होता है? 33 सही 1/3%। 1/4 बराबर कितना होगा? 25%। 1/5 बराबर कितना होता है? 20%। ये किस लिए लिखवा रहा हूँ कि अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तो इस पे बेस पे कल क्वेश्चन कराए थे आपको, तो आज इसी बेस पे क्वेश्चन और पढ़ेंगे। जिससे आपको याद नहीं है तो आप लिखते जाएं, ठीक है, एक बार दोबारा से। जिनने पहली क्लास ले रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना बेटा? चलो, देखो फिर आपको बताया था कि 1/6 बराबर कितना है बेटा? 16 सही 2/3%। 1/7 बराबर कितना होता है? 14 सही 2/7%। 1/8 बराबर कितना होता है? 12 सही 1/2%। 1/9 बराबर कितना होता है? 11 सही 1/9%। और 1/10 बराबर कितना होता है बेटा? 10%। ठीक है, 1/10 बराबर कितना होता है? 10%। 1/11 बराबर कितना होगा बेटा? 9 सही 1/11%। 1/12 बराबर होता है 8 सही 1/3%। 1/13 बराबर कितना हो जाएगा? 7 सही 9/13%। 1/14 बराबर कितना होगा? 7 सही 1/7%, है ना? और 1/15 बराबर कितना होता है बेटा? 6 सही 2/3%। 1/16 बराबर कितना होता है? 6 सही 1/4%। 1/17 बराबर कितना होता है? 5 सही 15/17%। 1/18 बराबर कितना होता है? 5 सही 5/9%। और 1/19 बराबर कितना होता है? 5 सही 19%, यही होता है ना। और 1/20 बराबर कितना होगा? 1/20 बराबर कितना होगा? 5%। ये मैं आपको फ्रैक्शन लिखवा चुका हूँ परसेंटेज में, लेकिन जिनको नहीं पता है वो दोबारा से लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें और बिल्कुल याद कर लें, ठीक है बेटा? कमेंट नहीं आते क्या आपके में? देखना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, इस पे लाइव पे आ रहा है कि नहीं? ठीक है, चल भाई देखो यहाँ पर। तो ये आपकी क्या है बेटा? फ्रैक्शन है। और फ्रैक्शन को याद करने के लिए मैंने आपको तरीका सिखाया था, ये चीज आप सीख गए हैं, तो इन्हीं पे क्वेश्चन आज पढ़ेंगे, ठीक है? फ्रैक्शन को, ठीक है? ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। चलो, ठीक है। कुछ फ्रैक्शन और लिखवाई थी क्या मैंने? उसको स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, कितना टाइम लगेगा? स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है? ठीक है, हाँ 10 सेकंड ले लो। कुछ फ्रैक्शन मैंने आपको और लिखवाई थी, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ फ्रैक्शन आपकी, ऐसे ही ये हटा देता हूँ। देखो क्या लिखवाया था मैंने, जैसे जब बताया था 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन जो होती है वो कितनी होती है बेटा? 3/8। 44 सही 4/9% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 4/9%। 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है? 2/3%, 2/3। और 57 सही 1/7% कितना होता है? 4/7%। ये मैंने फ्रैक्शन आपको लिखवाया था, ठीक है ना बेटा? ये फ्रैक्शन मैंने आपको लिखवाया था। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रोहित तोमर, अलीराजपुर जिले से।
जल्दी से नोट कर लो फटाफट से। हो गया? ठीक है, ये चीज़ मैं आपको परसेंटेज पढ़ा चुका हूँ। सीआई में इसलिए बता रहा हूँ कि इनसे ही आपको कल मैंने क्वेश्चन कराए थे फर्स्ट वाले, तो आपको थोड़ा कंफ्यूज हुआ होगा, लेकिन अब इनसे आप देख रहे हैं कि मैंने क्यों लिखा है, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आप इनका यूज कर सकते हैं अच्छे से। किसी को कोई दिक्कत है बेटा, ऑनलाइन वालों को किसी दिक्कत है? समझ में आ रहा है? चल बेटा, अब करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की शुरुआत। क्या करते हैं बेटा? सीआई। क्या पढ़ते हैं? सीआई। और सेकंड पार्ट है सीआई। कौन सा पार्ट है बेटा? सीआई। कल मैंने आपको 2 ईयर वाले क्वेश्चन पूरे करा दिए थे। कितने ईयर वाले क्वेश्चन करा दिए बेटा? 2 ईयर वाले क्वेश्चन करा दिए थे। ठीक है, तो लिखो क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे 3 ईयर वाले। कौन से क्वेश्चन पढ़ेंगे? 3 ईयर वाले। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ सिंपल सा, जैसे सिंपल सा कल भी दिया था मैंने, प्रिंसिपल दिया है आपको 1000 रुपीज़। कितना दिया बेटा? 1000। रेट दी है आपको कितना बेटा? 10%। और टाइम दिया है आपको 3 वर्ष। कितना दिया बेटा? 3 वर्ष। और ज्ञात करना है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या ज्ञात करना है आपको? कंपाउंड इंटरेस्ट। बताइए मुझे कितना हो जाएगा अली? कितना हो जाएगा? 331। देखो 3 ईयर की जब बात करेंगे, अभी मैंने आपको 2 ईयर के बारे में बताया था, आज पढ़ेंगे 3 ईयर के बारे में। तो 3 ईयर की बात करेंगे तो सिखा रहा हूं कैसे करेंगे। देखो समझो, देखो मैंने आपको बताया, देखो मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। फर्स्ट क्या बताया था? देखो फर्स्ट क्या था कि आप रेट कितनी दी बेटा? आपको रेट कितनी दी आपको? 10%। कितनी दी बेटा? 10%। और 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/10। अगर ये नीचे वाला मूलधन है तो ऊपर क्या है बेटा? आपका इंटरेस्ट। तो आपका प्रिंसिपल पहले 1 साल में 10 था, तो अमाउंट कितना बन गया बेटा? 11। 10 से कितना बन गया? 1 बढ़ गया। तो 1 साल में कितना होगा? 10 से 11। दूसरे साल में भी कितना हो जाएगा बेटा? 10 से 11। तीसरे साल में भी कितना होगा? 10 से 11। ये बात समझ पा रहे हैं? तो जितना ही अमाउंट था उससे क्या हो गया? आपका प्रिंसिपल बन गया। 10 से कितना हो गया बेटा? 11 हो गया। ठीक है, चलो अब देखो मैंने क्या होता है कि इसको क्या मल्टीप्लाई कर दें, कितना था बेटा? 1000। और ये कितना हो जाएगा? 1331। 11 का क्यों कितना होता है? 1331। तो आप कहते हैं इन दोनों का डिफरेंस जो आता है वो कितना आएगा? 331। और 331 क्या होता है बेटा? आपका सीआई। सीआई कितना होता है? 331। अब क्वेश्चन में देखो, अब क्वेश्चन में क्या दिया है आपको? क्वेश्चन में क्या है कि सर 1000 क्या निकला आपका? 1000 यूनिट निकला है। क्या निकला है? मूलधन। लेकिन 1000 यूनिट दिया है, क्वेश्चन में कितना दिया है? 1000। तो आप कहो सर 1000 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? 1000 के बराबर। तो किसके मल्टीपल पे? 1 के। किसके मल्टीपल पे? 1 बार जाएगा। तो ये भी किसके मल्टीपल पे होगा? 1 के। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 331। और ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको सिखाया था, 2 वाला सिखाया था, 3 वाला सिखाया था। लेकिन ये जब कंप्लीट हो गया, जब इसमें क्या पूछते हैं, इसमें आपको क्या क्या पूछेंगे? अमाउंट निकालना हो, प्रिंसिपल निकालना हो, सीआई निकालना हो, तब पूछेंगे। अगर इसमें आपको ऐसा ही निकालना हो तो आप नहीं निकाल पाते। या आपको इसमें कुछ क्या निकालना हो बेटा? इसमें आपको 2 वर्ष का निकालना हो, 1 वर्ष का निकालना हो, तो आप नहीं निकाल पाते। तो मैंने आपको क्या तरीका सिखाया था? दूसरा सिखाया था। देखो इसको हटा दूं, चलो इसको यहाँ कर दूं। दूसरा तरीका सिखाया था कि आपका मूलधन कितना है बेटा? 1000 रुपये। कितना मूलधन है आपका? 1000 रुपये। अब 3 वर्ष की बात हो रही है। कितने वर्ष की बात हो रही है? 3 वर्ष की। तो प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष। 2 वर्ष में किसी दिक्कत नहीं है ना? 2 वर्ष कल पढ़ चुके हैं। जिसने पहली क्लास नहीं देखी वो पहली क्लास जाके देख ले, फिर दूसरी क्लास को देखे। ठीक है, तो पहले मैंने आपको सिखाया कि प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष। तो अब पहली बार जब ब्याज लगता है रेट से, तो किस पे लगता है? प्रिंसिपल पर। किस पे लगेगा? प्रिंसिपल पर। तो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है बेटा? 1/10। तो 1/10 ब्याज लगेगा। अब मुझे बताओ 1/10 लगेगा, इसमें कलर दिख रहा है कि ये वाला दिखेगा? नहीं दिखेगा। चल देखो 1/10 दिखेगा, तो इसका 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा? 100 रुपए। अब प्रिंसिपल पर इस पर भी 100 आएगा और इस पर भी क्या आ जाएगा बेटा? 100 रुपए। यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि प्रिंसिपल पर जितना भी ब्याज लगा वो कितना लगा? 100 रुपए लगा। ठीक है बेटा, अब बात समझो यहाँ पर। फिर आपको क्या दूसरे वर्ष में आते हैं, तो दूसरे वर्ष में पता है कि इस पर भी ब्याज लगता है। कितना आएगा बेटा? 10 रुपए। इसका भी 1/10 निकालेंगे, कितना आएगा? 10 रुपए। ठीक है, अब 2 वर्ष तक तो क्लियर है, यहाँ तक सबको पढ़ा है। अब यहाँ की दिक्कत हो रही है तीसरे वर्ष में। अब तीसरे वर्ष में क्या करें सर? तीसरे वर्ष में क्या करें, कैसे निकालें? तो आपको देखना है कि सब तीसरे वर्ष में जब आएंगे तो हमने प्रिंसिपल पर तो ब्याज ले लिया,
प्रिंसिपल पे तो ब्याज ले लिया, लेकिन इस ब्याज के बाद कितने ब्याज लगे हुए हैं, क्योंकि सीआई मतलब क्या होता है, ब्याज पे भी ब्याज लेना। तो इसके बाद कितने ब्याज लगे हुए देखो, 1, 2 और 3, तो इन पे भी ब्याज लेंगे ना। तो कहते हो भाई सर इनका ब्याज लेंगे तो इसका भी 10% निकालेंगे, 1/10 कितना आएगा बेटा 10, इसका भी निकालेंगे कितना आएगा 10, और इसका भी निकालेंगे कितना आएगा बेटा 1। बात समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? देखो इसका 1/10 निकालेंगे कितना आएगा 10, इसका 1/10 निकालेंगे कितना आएगा 10, और 10 का 1/10 निकालेंगे कितना आएगा 1। क्लियर है? देखो इन तीनों को जोड़ दो, सबको जोड़ दो, 100, 200, 300 और 331, कितना है बेटा 331। तो ये क्या होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। क्या हो गया आपका कंपाउंड, ये निकल के आया 331। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, कंपाउंड इंटरेस्ट की। ठीक है, अगर आपसे पूछता कि सर इसमें ऐसा ही बताओ, तो कैसा, ये जो ऊपर वाला जो होता है ये क्या होता है बेटा आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, ऐसा ही होता है। कितना होता है सिंपल इंटरेस्ट, कितना होगा बेटा आपके पास 300 रुपए। अगर पूछता सर आपसे प्रथम वर्ष का ब्याज कितना है, तो प्रथम वर्ष का ब्याज कितना है 100 रुपए। पूछता अगर आपसे द्वितीय वर्ष का ब्याज कितना है, तो कितना है बेटा 110 रुपए। अगर आपसे पूछता तृतीय वर्ष का ब्याज कितना है, तो कहते सर 121 रुपए। बात समझ पा रहे हैं? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता कि सर सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना है, तो कहते सर यहाँ पर 300, यहाँ पर 331, तो कितने का डिफरेंस होगा 31 रुपए का। कितने का डिफरेंस होगा 31 रुपए का। देखो सीआई और एसआई का डिफरेंस वास्तव में यही होता है कि नहीं होता, देखो वास्तव में यही होता है कि नहीं होता। तो ये चीज आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को? किसी को डाउट है बताएं बेटा, किसी को डाउट है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं बेटा, किसी को डाउट है? चलो और बताओ भाई, और बताओ मेरे भाई। क्लियर है सबको? पिक्चर क्लियर है? आगे बढ़े? लिखो लिखो लिखो, जिसको भी पूछना है पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी सारी चीज। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, और इस तरीके से आप जब आपको मूलधन निकालना हो, मिश्रधन निकालना हो और सीआई निकालना हो, तो ये तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे भी जल्दी क्वेश्चन होते हैं, और ये तरीका भी सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो ये तरीका सबसे अच्छा बेस्ट है। कुछ टाइम लगा समझाने में, कुछ भी टाइम नहीं है। 2 वर्ष तो आप निकाल ही चुके थे, तीसरे वर्ष का मैंने समझा दिया। ठीक है, हाँ बेटा। किससे? इससे क्यों जरूरी कि 1000 की वैल्यू आई ना एक के बराबर। तो अगर हमारा 2000 होता तो 2 की वैल्यू नहीं होती, वो तो 331 662 नहीं हो जाते। चलो अगला क्वेश्चन लिखो बेटा। अगला क्वेश्चन आप बताओ जल्दी से मुझे, अगला क्वेश्चन बताइए आप। प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है। रेट है आपकी बेटा 10%, और टाइम दिया है आपको 3 वर्ष, और सीआई दिया है आपको 6620 रुपए। कितना दिया बेटा 6620 रुपए। बताइए इसका प्रिंसिपल, बताइए प्रिंसिपल कितना होगा। क्वेश्चन है आपका प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है। रेट दिया 10%, टाइम दिया है 3 वर्ष, और सीआई कितना दिया है 6620 रुपए। तो मैं बताइए कितना होगा प्रिंसिपल। 2000 नहीं 20,000 सर समझ नहीं आया तो इस क्वेश्चन समझ लेना बेटा, है ना। आज बच्चे बहुत कम है। देखो प्रिंसिपल, रेट, टाइम और सीआई निकालना है आपको। तो आपको जो गिवन है वही आप फाइंड करते हैं। ठीक है, जो आपको दिया है। तो आप देखते चले भाई, यहाँ पर देखो मेरे बेटा क्या बताया मैंने आपको। इसमें वाइट आया क्या? चलो ये वाइट दिख रहा होगा ना। देखो क्या कह रहा है कि रेट कितनी दी बेटा आपको, रेट कितनी दी है बेटा 10%। क्लियर दिख रहा है? वाइट दिख रहा है? हाँ भैया दिख रहा है। चलो रेट कितनी दी आपको 10%। तो 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है बेटा 1/10। तो आप सीधा करें कि आप, जब मैंने आपको बताया था कि जब 2 ईयर की बात थी, तो आप क्या करते थे, मूलधन का क्या करते थे
वर्क करते थे। जब 3 ईयर की बात है तो मूलधन क्या कर देंगे, क्यू कर देंगे। तो आप मान लो कि आपका मूलधन कितना बेटा 1000 यूनिट, कितना यूनिट है आपका 1000 यूनिट, कितना मान लिया आपने 1000 यूनिट। अब बात करनी है 3 वर्ष तक की, कितनी बात करनी है बेटा 3 वर्ष तक की। देखो वही क्वेश्चन बन गया सेम टू सेम। तो 3 वर्ष तक जिसको क्लियर नहीं समझ ले, तो आपका सर 1000 का 1/10 निकालेंगे, कितना है बेटा 100 रुपए। इसका भी 1/10 निकालेंगे, कितना है बेटा 100 रुपए। इसका भी 1/10 निकालेंगे, कितना है बेटा 100 रुपए। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बेटा कि ये प्रिंसिपल पे जो ब्याज मिला वो कितना मिला 100 100 100 300 पे मिल गया। तो प्रिंसिपल पे आपको बराबर ब्याज मिलेगा क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं जब दूसरे ईयर की बात करेंगे तो इस ब्याज के आगे एक ब्याज लगा हुआ कौन सा 100 रुपए। तो इस पे ब्याज कितना मिलेगा 1/10 इसका कर देंगे तो कितना मिलेगा बेटा 10 रुपए, कितना मिलेगा 10 रुपए। अब यहां तक तो बात क्लियर है, 2 ईयर तक की बात क्लियर है आपको। अब देखो तीसरे ईयर में जब बात करेंगे, तीसरे ईयर की बात करेंगे तो आप देख पाएंगे 100 के आगे कितने ब्याज लगे हुए हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आप ब्याज पर भी ब्याज लेना, होता है नहीं होता। तो आप देखेंगे 100 के आगे कितने ब्याज लगे, 1 2 3 ब्याज लगे हैं। तो इन पे भी 10% की रेट से लगाएंगे। तो कैसा इस पे मिलेगा कितना बेटा 10 रुपए, इस पे कितना मिलेगा 10 रुपए और इस पे कितना मिलेगा बेटा 1 रुपए। 1/10 हिसाब से कितने मिलेंगे 1 रुपए। तो आप कह दोगे सर पूरा जो CI निकल के आया वो कितना निकल के आया 331 रुपए। पूरा जो CI निकल के आया वो कितना निकल के आया बेटा 331 रुपए। लेकिन 331 नहीं दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कितना दिया है बेटा 662। तो 331 की वैल्यू किसके बराबर 662 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 662 अपॉन में कितना आएगा 331। इसको काटेंगे कितनी बार बेटा 2 बार। 1 की वैल्यू कितनी आई 2 बार। अच्छा 20 भी है, ठीक है। तो भाई इसको कर दो 20। तो ये कितनी बार आएगा बेटा 20 बार। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 20। पूछ क्या रहा है आपसे प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना माना था आपने 100 1000। तो 1000 से 20 में इनटू कर देंगे तो आंसर कितना आएगा 20,000 और 20,000 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, किसी को कोई दिक्कत परेशानी। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है। चलो समझ में आना चाहिए आप सबको, क्लियर है कि नहीं है अभी, ठीक है। ये चीज़ आप सीख गए तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी भी दिक्कत नहीं करेंगे। देखो ब्याज पे कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लेना, जो आपको दिया है वो निकाल लो, बस सिंपल सी बात है। मैंने आपको बेसिक चीज़ समझा रहा हूँ। अगर आप उससे भी करते तो उससे भी ज़्यादा। देखो 10 से कितना होगा बेटा 11, 10 से कितना होगा बेटा 11, 10 से कितना होगा 11। तो ये कितना हो जाता है 1000 और ये कितना हो जाता है 1331। तो ये निकल के आता 331 और 331 की वैल्यू कितनी दी है 6620। तो 1 की वैल्यू कितनी आती बेटा 20, 1 की वैल्यू 20 तो 1000 की वैल्यू कितनी आती 20,000। तो ये क्या हो जाता है आपका आंसर। ऐसे भी कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते थे। जब आपसे मूलधन पूछा हो, मिश्रधन पूछा हो और क्या पूछा हो CI, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन में अगर पूछ लिया कि तीसरे वर्ष का ब्याज दे दिया तो आप इस क्वेश्चन से नहीं कर सकते। फिर आपको तरीका कौन सा लगाना पड़ेगा ये वाला। तो आपको CI करने के लिए आपको दोनों ही मेथड आना चाहिए। CI करने के लिए आपको दोनों ही मेथड आना चाहिए। ये नहीं कि सर हम इसको यूज नहीं करेंगे, इसका भी यूज आना चाहिए और इसका भी यूज आना चाहिए, ठीक है ना बेटा। तो दोनों चीज़ें आना चाहिए। कभी कभी रेट ऐसी फंस जाती हैं कि इसमें कटता नहीं है, कभी कोई रेट ऐसी फंस जाएंगी तो इससे निकल जाएगा जल्दी से, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, किसी को डाउट है। चलो तो आगे बढ़े, क्वेश्चन करें अगला, लिख लो जल्दी से। ऑनलाइन बच्चे समझ में आ रहा है बेटा सबको, कमेंट करें जल्दी से। प्रिंसिपल निकालने की क्या, अरे 10 का क्यों किया, ये 10 का क्यों बताया मैंने। 10 का क्यों कितना होता है 1000 होता है, तभी तो प्रिंसिपल में माना। आपको 3 वर्ष की बात हो 3 वर्ष क्यों कर दो आप इसको, क्योंकि आपको दिख रहा है ना 3 वर्ष करने पे 1000 बनना है, तो इस पर यहाँ पे क्यों कर लो आप। हाँ उसी से करेंगे जो प्रिंसिपल होगा आपका। मस्त समझा रहे हो सर, मजा आ गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करें बेटा, चलो अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन है आपका, लिखे प्रिंसिपल। आपको बेटा ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है। रेट दी है 3 वर्ष, हाँ अरे सॉरी रेट दी है आपको कितनी दे रहा हूँ, रेट दी है आपको 10% ही करोगे। रेट दी है आपको 15%, कितनी दी है
15%। टाइम दिया है आपको 3 वर्ष, और इसमें आपको दिया है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बहुत पूछा था, CI/SI का डिफरेंस ये दिया है आपको 1701 रुपये। चलो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बेटा, जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। प्रिंसिपल फाइंड करना, रेट दिया 15%, टाइम दिया 3 वर्ष, और CI/SI का डिफरेंस दिया है आपको 1701 रुपये। तो बताइए जल्दी से, जल्दी बताओ बेटा, ऑनलाइन बच्चे बताओ जल्दी से। बेटा बेसिक ही है, बेसिक क्या, फिर आप उस पर लगा लो 1 + r/100 की पावर n - 1, उस पर लगा लो आप, बेसिक करना है तो। जल्दी करो आंसर, जल्दी शेयर करके आओ भाई क्लास, सभी लोग शेयर करके यहाँ जल्दी से क्लास। अच्छी लग रही है तो क्लास शेयर करके यहाँ बेटा जल्दी से। 24,000। और बताओ भाई, ऑनलाइन बच्चों को आंसर आ रहा है बेटा? फनी बॉय। चलो भाई देखो, अब यहाँ पे मैंने आपको क्या सिखाया है, जल्दी से समझ में आओ बेटा, जल्दी से सीखो। आप क्या सिखा रहा हूँ मैं आपको कि आपको प्रिंसिपल क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। प्रिंसिपल क्या करना है आपको, फाइंड करना है। रेट आपको दिए 15%, टाइम दिया है 3 वर्ष, और CI/SI का डिफरेंस कितना दिया आपको 1701 रुपये। बस आप कुछ दिया, कुछ नहीं करना आपको। अब देखो उस वाले मेथड से करेंगे तो फेल हो जाएगा मेथड, पहला वाला। जो दूसरा मेथड बताया उससे करो। तो आपने कहा सर रेट मूलधन दिया नहीं, तो रेट बराबर क्या दिया है 15%, कितना दिया बेटा 15%, और 15% की वैल्यू कितनी होती है बेटा 3/20। कितनी होती है बेटा 3/20। 15% की वैल्यू कितनी होती है 3/20। अगर आपका नीचे वाला प्रिंसिपल है, ऊपर आपका क्या है बेटा इंटरेस्ट, तो आपका वैसा 20 पे कितना ब्याज मिल रहा है, 3 ब्याज मिल रहा है। तो आपको मूलधन नहीं दिया तो क्या बताया कि नीचे वाले को क्या कर लो आप, क्यू कर दो। नीचे वाले क्या कर दो बेटा आप, क्यू कर दो। तो 20 का क्यू करोगे कितना आएगा 8,000। कितना आ जाएगा बेटा 8,000। तो आपने मान लिया कि आपका मूलधन कितना 8,000 यूनिट है। कितना मान लिया बेटा आपने 8,000 यूनिट। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो आप 3 वर्ष की बात कर रहे हैं, कितने वर्ष की बात कर रहे हैं 3 वर्ष की बात कर रहे हैं। तो इसको आप सॉल्व करें जल्दी से 3 वर्ष में। तो आप सॉल्व करेंगे, देखो 3 वर्ष की बात कर रहे हैं तो जल्दी सॉल्व कर लीजिए। पहला वर्ष, दूसरा और तीसरा। तो पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और बेटा तीसरा वर्ष। तो अब आपकी रेट कितनी लिखी 3/20। तो 8,000 का 3/20 निकालोगे, जैसे 8,000 का 3/20 निकालोगे तो कितना आएगा, काटो 20 चौके 80 और 430 कितना आएगा बेटा 1200। तो प्रथम वर्ष में कितना आएगा बेटा 1200, द्वितीय वर्ष में कितना आएगा बेटा 1200, और तृतीय वर्ष में कितना आएगा 1200। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है किसी को? ये सिंपल इंटरेस्ट सबके बराबर मिलेगा। लेकिन अब जब दूसरे वर्ष में आएंगे तो आपको ये बात समझना चाहिए कि आपको ब्याज किस पे मिलना चाहिए, इस पे मिलना चाहिए। किस पे मिलना चाहिए, इस पे। क्योंकि ये दूसरे वर्ष की बात होती है तो मूलधन क्या बनता है 8,000 + 1200 बनेगा। तो 8,000 पर तो ब्याज आपने ले लिया, कितना ले लिया 1200। बाकी 1200 पे ब्याज लेना है, तो 1200 पे ब्याज कितना लेगा 3/20। तो 1200 का 3/20 कितना होता है, लिखा 1200 का 3/20 कितना होगा 20 छिक्का 120 और 60 या 180 कितना है बेटा 180। अब यहाँ तक क्लियर है, 2 वर्ष तक क्लियर है, 2 वर्ष तक क्लियर है ना। अब बात करते हैं तीसरे वर्ष की। यहाँ तक तो मैंने आपको कल पढ़ाया था, यहाँ तक तो तकलीफ हुई नहीं चाहिए आपको। अब बात करते हैं तीसरे वर्ष की बात करते हैं। तो तीसरे वर्ष में जब आएंगे तो आप देखेंगे इनके आगे कितने ब्याज लगेंगे। क्या सर 1 ब्याज लगा, 2 लगा, 3, तीनों पे ब्याज मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या तो सर मिलेगा। तो इस पे ब्याज मिलेगा कितना बेटा 180, इस पर भी ब्याज मिलेगा कितना बेटा 180। और इसका 3/20 निकालेंगे तो 20 नंबर 2 27 कितना आ जाएगा बेटा 27। कितना मिलेगा बेटा 27। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है बेटा बताओ बेटा जल्दी से, ठीक है यहाँ तक क्लियर है? तो आप कह रहे हो सर CI/SI का डिफरेंस। अब ये बताओ कि आपका ये तो SI होता है, क्या होता है बेटा आपका SI होता है, और ये क्या होता है टोटल CI। तो मैंने बताया कि ये जो डिफरेंस होता है यही तो CI/SI का डिफरेंस होता है पूरा। ये जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा CI/SI का डिफरेंस होगा। तो 18 × 3 = 54 और 27 कितने होगा बेटा 567। 567 की वैल्यू किसके बराबर दी है बेटा 1701 बराबर। तो 567 की वैल्यू कितनी दी है 1701। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 70 500। हाँ
डिफरेंस तो नीचे यही आएगा ना, ये डिफरेंस 18 54, 540 और 20 कितने हो गए, 567 होगा ना, 567 हो गए। तो ये कितनी बार जाएगा बेटा, एक की वैल्यू कितनी बार जाएगी, 3 बार। कितनी बार आएगा, 3 बार। तो इससे मल्टीप्लाई कर दो 3 बार, तो आंसर कितना आएगा, 24,000। और 24,000 ही इस क्वेश्चन का क्या है बेटा, आंसर है। 24,000 ही सही आंसर है। सर कल आपने बताया था वो जो ऊपर वाला रहता है वो 2 वर्ष में था बेटा, 2 वर्ष का, हाँ ये 3 वर्ष का है। 3 वर्ष के लिए कैसे? बताऊंगा 3 वर्ष का बताऊंगा, टेंशन मत। इसको 61 से डिवाइड करना, कितनी बार जा रहा है, 61 से डिवाइड करो उसको, कितनी बार जा रहा है। समझ में आ रहा है बेटा सबको? राधे राधे सर जी, क्या बात है सर, मस्त पढ़ाते हैं। पूरा पूरा नहीं जा रहा है। बहुत खुश हो सर, पॉइंट पे जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 27 पॉइंट कुछ, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। वो तब पॉसिबल होगा जब यहाँ पर ऊपर 1 होगा, तब 61 से भाग जाएगा, ठीक है ना, वो समझाऊंगा, ठीक है ना, अभी मत पढ़ो उसको। ये चीज़ समझ में आ रहा है आपको? किसी को डाउट है? अगर आपको इतना समझ नहीं आया तो आप ऐसे कर लेते, 12 ठीक है 3600 में कितना जोड़ते, 567, तो आपका CI निकल के आता। फिर 3600 माइनस करते तो आपका आंसर अंतर कितने का आता है, 567 का। तो डायरेक्ट निकाल लो कि आपका CI जो SI का डिफरेंस है, यही तो डिफरेंस है, कितना, 567। और 567 की वैल्यू किसके बराबर दी है, 1701 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितनी आई बेटा, 3, तो 8 की वैल्यू कितनी आएगी, 24,000। क्लियर है भाई? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करें, लिखो बेटा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से। प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है। रेट दी है आपकी 12 सही 1/2%, ठीक है। और टाइम दिया है आपको 3 वर्ष, अभी 3 वर्ष की बात कर रहे हैं, ठीक है। और CI और SI का डिफरेंस दिया है आपको 570। कितना दिया है, 570। तो बताएं मुझे जल्दी से क्या होगा, मूलधन कितना होगा। क्वेश्चन वही है, प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है। रेट दिया है आपको 12 से 1/2%, टाइम दिया 3 वर्ष, और CI SI का डिफरेंस कितना दिया है, 570 रुपए। तो मूलधन बताएं जल्दी से, जल्दी से बताएं बेटा, ऑनलाइन वाले बताएं जल्दी से कितना आंसर होगा। बताओ बेटा जल्दी से। अमित कुशवाहा पढ़ लो बेटा। नीलू जी राधे राधे। जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। ऑनलाइन वाले बच्चों का तो आंसर ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी। पढ़ते नहीं हो क्या आप लोग बिल्कुल भी? पॉइंट में आ रहा है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं। 11,006, चलो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट में आ रहा है। 12,697.6। अच्छा, रेट आपको गलत दे दी इसलिए एक पॉइंट में आ रहा है। सॉरी यार, रेट गलत दे दिया। चलो यार, ये रेट, इसको रेट चेंज कर लो तभी तो पॉइंट में आ रहा होगा। रेट आपको गलत दे दी, रेट आप देख लीजिए। रेट दिया आपको 16 सही 2/3%, ठीक है। उससे भी निकल जाए कोई दिक्कत नहीं, इससे समझ लो 16 सही 2/3% ले लो रेट आप। इससे बताओ करके जल्दी से, 16 सही 2/3, उससे भी निकल जाए कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट में आएगा, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन इससे आपको एग्जैक्ट आंसर जाएगा। हाँ पॉइंट में आ रहा होगा, 22,449 कुछ है ना। इससे निकाल के बताओ बेटा जल्दी से, जल्दी बताओ। इससे 6,480, बहुत बढ़िया। इससे निकाल के दिखाओ। अब देखो मैंने आपको क्या बताया
कि वो देखो 16 सही, रेट कितनी दी बेटा आपको, रेट दी है 16 सही 2/3%, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है 1/6, इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है 1/6। 3 वर्ष की बात कर रहा है, मूलधन नहीं दिया तो क्या कर लेंगे आप, 3 का क्या कर देंगे क्यू, 3 का क्यू करेंगे, कितना है बेटा 216। तो आपने मूलधन कितना मान लिया 216, कितना मान लिया बेटा 216। अब 3 वर्ष की बात हो रही है, कितने वर्ष की बात हो रही है 3 वर्ष, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष, 3 वर्ष की बात हो रही है। तो आप क्या करेंगे, इसका 1/6 निकालेंगे, तो इसका 1/6 कितना आएगा 36, कितना आएगा 36, इसका भी कितना है बेटा 36, यहाँ भी कितना है बेटा 36। चलो यहाँ तक क्लियर है, किसी को डाउट है, यहाँ तक क्लियर है, 36 मिल जाएगा। अब दूसरे वर्ष में आएंगे तो ब्याज किसमें मिलेगा, इस पे मिलेगा, दूसरे वर्ष में ब्याज करेंगे तो 1/6 निकालेंगे, कितना है बेटा 6। ये दूसरे वर्ष तक क्लियर है। अब तीसरे वर्ष पे आओ, तो तीसरे वर्ष में देखें कितने ब्याज लगे, 1 2 3, 3 ब्याज लगे हैं, तो इस पे भी कितना मिलेगा बेटा 6, इस पे भी कितना मिलेगा 6, और इस पे कितना मिल जाएगा बेटा 1। तो सबको ऐड कर लो। क्या पूछा है, CISI का डिफरेंस दिया है, क्या दिया है CISI का डिफरेंस कितना दिया है 570। तो CISI का डिफरेंस यही तो होता है, देखो ये आपका SI होता है और ये टोटल क्या होता है आपका CI, तो यही तो जो होता है वो CISI क्या होता है बेटा डिफरेंस होता है। तो 6 और 6 18 और 1 19, कितना दिया है 19 यूनिट, कितना दिया है बेटा 19 यूनिट। तो 19 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दी है 570 के बराबर। तो 19 यूनिट की वैल्यू 570 बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 19 दिया 57, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 30, 1 की वैल्यू 30 आ गई। तो पूछा क्या आपसे मूलधन, क्या पूछा आपसे मूलधन, तो मूलधन कितना दिया 216, तो 216 का इंटू कर देंगे 30 से, तो 3 18, हाँ सिलाई कितना आएगा बेटा 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 दूनी 6, 6480 क्या हो जाएगा बेटा आपका आंसर हो जाएगा, 6480 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ नहीं आया सर, एक बार रिपीट करो। देखो आपको पता है कि 3 वर्ष की क्या होती है बेटा, अब 3 वर्ष बताओ, 3 वर्ष में क्यों करें कितना आएगा 216। प्रथम वर्ष की बात करें तो 1/6 कितना है बेटा 36, द्वितीय वर्ष की बात करें कितना है 36, तृतीय वर्ष की कितने करेंगे 36। जब दूसरे वर्ष में आएंगे तो ब्याज किस पे मिलेगा, इस पे मिलेगा, तो ये कितना मिलेगा 6 रुपए। ये दूसरे वर्ष तक की कानूनी दिक्कत नहीं करेगी। अब तीसरे वर्ष में आएंगे तो इसके आगे कितने ब्याज लगे 1 2 और 3 ब्याज लगे, कितने ब्याज लगे 3, तो इस पे भी 6 रुपए मिलेगा, इस पे भी 6 रुपए मिलेगा, और इस 6 पे 1/6 मिलेगा कितने रुपए 1 रुपए। तो ये सारा जो टोटल होता है वो कितना, देखो एक बार मैं बता देता हूँ, 36 कितना 36 36 कितने 36 दिया कितना 108, 108 और 19 कितने हो गए 127। तो आपका टोटल जो CI बना वो कितना बना 127, CI बना बेटा कितना आपका 127, और SI कितना बना आपके पास, SI कितना बना 36 दिया कितना होगा बेटा 108। तो इनका अंतर कितने का, देखो CI और SI का अंतर कितने का बेटा 19 का, यही तो बात निकाल पा रहे हैं। तो आप डायरेक्ट अंतर निकाल लेगा, 6 और 6 18 1 19, यही तो अंतर है, बाकी SI है तो SI CI तो बराबर ही रहेंगे। बाकी जो अंतर है वो किसका है 19 जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो किसके मिल रहे हैं CI के मिल रहे हैं, ठीक है ब्याज पे मिल रहे हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है बेटा, समझ में आया आप, किसी को डाउट, समझ में आ रहा है पूरा, आगे बढ़े, कर पाएंगे अगला क्वेश्चन, चल लिखो अगला क्वेश्चन। अब देखो मूलधन दिया है, आपको ज्ञात करना है, मूलधन आपको फाइंड करना है बेटा। टाइम दिया है 3 वर्ष, रेट दी है आपकी 16 सही 2/3%, और तीसरे वर्ष का CI और दूसरे वर्ष का CI का अंतर दिया है, क्या दिया अंतर, तीसरे वर्ष का CI और दूसरे वर्ष का CI का अंतर दिया है आपको 420 रुपए। बताओ बेटा जल्दी से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, आपका क्वेश्चन बढ़िया है। देखो जल्दी से, प्रिंसिपल फाइंड करना है आपको, टाइम दिया है 3 वर्ष, रेट दिया है 16 सही 2/3%, तीसरे वर्ष का CI और दूसरे वर्ष का CI का क्या दिया है बेटा अंतर दिया है कितना 420 रुपए। बताओ जल्दी से, 12,960, बढ़िया राहुल गुर्जर, बहुत बढ़िया यार, 12,960, बहुत बढ़िया। कौन फनी हुआ है, फनी हुआ कह रहा है, मौज कर दी भाई आपने तो,
अच्छा उत्कर्ष क्लास देखता है वो, उनका तो भाई फैन मैं भी हूँ यार। किसकी? अच्छा यही फनी हुआ है क्या? बारह हजार कितना है बेटा? 960। तो तीसरे वर्ष का सीआई और दूसरे वर्ष का सीआई का अंतर कितना दिया है बेटा आपको? 420 रुपए। ऐसे लिख सकते हैं, तीसरे वर्ष का सीआई है और ये दूसरे वर्ष का सीआई का अंतर कितना दिया है? 420 रुपए। ये आपको पकड़ना है क्वेश्चन। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी से। 420, हाँ 420। जल्दी, जल्दबाजी करनी लेकिन गलती नहीं करनी है आपको, पढ़ना है बेहतरीन तरीके से। आज ऑनलाइन वाले बच्चे सुस्त हो गए एकदम। सरल है, आज उनको थोड़ा टफ दे दिया ना तो दिमाग गल गया उनका, कह रहे आप सर क्या पढ़े हैं, क्या बताएं आप सर। चलो बताओ मेरे भाई जल्दी से, सबका आ गया? देखो जिनका नहीं आया समझ ले बेटा। देखो आपको प्रिंसिपल क्या करना है बेटा? फाइंड करना है। प्रिंसिपल क्या करना है आपको? फाइंड करना है। रेट कितनी दी है? 16 सही 2/3%। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 16, मैंने अभी लिखवाया आपको कि 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है बेटा? 1/6। 3 वर्ष की बात हो रही है तो इस 3 को कहाँ रख देंगे? ऊपर। तो 6 का क्यू बन जाएगा कितना बेटा? 216। तो आपने मान लिया कि 216 यूनिट क्या है आपका? मूलधन है। कितना है बेटा? 216 यूनिट क्या है आपका? मूलधन है। अब देखो 3 वर्ष की बात हो रही है बेटा, कितने वर्ष की बात हो रही है? 3 वर्ष की। तो प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष। अब देखो 216 का कितना निकालना है बेटा? 1/6 निकालना है। 216 का 1/6 निकालने कितना है बेटा? 36। इसका भी कितना आएगा बेटा? 36। इसका भी कितना आएगा बेटा? 36। बात मत करो रे, इसका कितना? 36 आएगा। इसका भी कितना? 36। इसका 36। अब देखो यहां पर इसका 36 का 1/6 निकालेंगे कितना है बेटा? 6। अब मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, समझा चुका हूं। 36 का 1/6 निकालेंगे 6। इसका भी कितना है बेटा? 6। इसका भी कितना आएगा? 6। उसका कितना है बेटा? 1। इतना निकाल लिया आपने, इतना निकाल लिया। अब कह रहा है कि सीआई, तीसरे वर्ष का सीआई और दूसरे वर्ष का सीआई। तो आप देखेंगे सर तीसरे वर्ष का सीआई कितना है? तीसरे वर्ष का सीआई कितना है बताओ जल्दी से। तीसरे वर्ष का सीआई कितना है? 36 और 6 42, 42 और 6 48, 49। कितना दिया बेटा? 49। और दूसरे वर्ष का सीआई कितना दिया है? 42। कितना दिया है? 42। तो आप कह दो सर तीसरे वर्ष का सीआई कितना दिया है? 49। और दूसरे वर्ष का सीआई कितना दिया है बेटा? 42। तो इनका अंतर कितने का? 7 का। इनका अंतर कितने का बेटा? 7 का। लेकिन 7 का नहीं है, क्वेश्चन में कितने का दिया है? 720 का। तो 7 की वैल्यू यहाँ कर दूं सॉल्व, यहाँ कर दूं क्या? तो 7 की वैल्यू कितनी दी है? 420। तो 1 की वैल्यू कितनी आई बेटा? 60। 1 की वैल्यू 60। क्या पूछ रहा है आपसे? मूलधन। तो मूलधन कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से? 60 कर दो तो 216 चक्कर कितने होते? 12,900। तो 12,960 क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जिसने 12,960 आंसर दिया बहुत बढ़िया। आपने दिया था आंसर? सबसे पहले आपने दिया था, बहुत बढ़िया बेटा। तो बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा अगर आपको बेसिक आता है तो ये क्वेश्चन कर पाते आप? नहीं कर पाते। इतने जल्दी कर पाते? नहीं कर पाते। आपको ये तरीका आता है तो आप कर पा रहे हैं क्वेश्चन जल्दी से। सीखे थे ये क्वेश्चन करने का तरीका? सीखे थे क्या? नहीं सीखे। इन तरीकों से क्या करेंगे आप? क्वेश्चन को जल्दी से उड़ा पाएंगे। जो क्वेश्चन में दिया वही तो पूछना है। अगर आपसे पूछना सर इसका एसआई कितना होगा, एसआई कितना होगा? 36 दिया, 108, 108 का 7 से इंटू कर देते तो एसआई निकल जाता। अगर पूछता सर इसका पूरा टोटल सीआई कितना होगा, तो सबको जोड़कर कितना आता था? 127। 127 का इंटू किससे कर देते? 60 से, तो सीआई निकल जाता। ठीक है। अगर पूछा सर प्रथम वर्ष का ब्याज कितना है, तो प्रथम वर्ष के बाद 36 से 6 का 60 का इंटू कर देते तो निकल जाता। दूसरे वर्ष का ब्याज पूछता तो 42 का इंटू किससे कर देते? 60 से कर देते तो दूसरे वर्ष का निकल जाता। जो आपसे पूछ रहा है, अगर पूछता मिसदन कितना है, तो मिसदन कितना? 216 प्लस कितना? 27, कितना? 127, दोनों को ऐड करते तो मिसदन निकल जाता। जो आपसे पूछा जाए वो आप निकाल सकते हैं इन तरीके से। हर एक चीज निकाल सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम तरीके से कर सकते हैं। कर पाएंगे क्वेश्चन? चलो तो अगला क्वेश्चन करें बेटा। चलो लिखो अगला क्वेश्चन।
देखो प्रिंसिपल है आपका 10,800 रुपये, कितना है बेटा 10,800। रेट है आपकी 16 सही 2/3%, और टाइम दिया आपको 2 वर्ष 73 दिन। कितना दिया है बेटा 2 वर्ष 73 दिन। निकालना है आपको CI। चलो बताइए मेरे भाई, जल्दी से आंसर दो इस क्वेश्चन का। राहुल गुर्जर फास्ट आंसर है 4390। बताओ जल्दी से मेरे भाई कितना आएगा 4300। देखो प्रिंसिपल आपको इतना दिया, रेट आपको इतना दिया, 2 वर्ष 73 दिन की बात कर रहा है, और CI आपको क्या करना है, तो कितना आएगा 4390। ठीक है मेरे भाई, और बताओ। आपके साथ ही पढ़ाई की है? अच्छा, मेरे साथ ही पढ़ाई की है तभी क्वेश्चन कर पा रहा है बेटा जल्दी से। चलो बता जल्दी से। देखो मेरे भाई कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। देखो क्वेश्चन में देखो आपको मूलधन अब दिया है, कितना दिया बेटा 10,800 रुपये। कितना दिया बेटा 10,800 रुपये। रेट कितनी दी है 16 सही 2/3%। इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है 1/6। तो आपको कितना टाइम दिया है 2 वर्ष, तो यहाँ दिया है 73 दिन दिए हैं, तो टोटल 2 वर्ष 73 दिन दिए। तो आप ऐसे मत करो, आप सीधा कितना मान लो 3 वर्ष मान लो इसको। कितना मान लो बेटा 3 वर्ष, जैसे आपको कल सिखाया था। तो 3 वर्ष मानेंगे आप सीधा था, 3 वर्ष करेंगे तो प्रथम वर्ष बेटा, दूसरे वर्ष और तृतीय वर्ष। कितना वर्ष प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष। ठीक है, अब देखो इसका आप 1/6 निकालेंगे, इसका आप 1/6 निकालेंगे तो 6 कम 6 है, और 6 8 48, 1800 आएगा। कितना आएगा, कितना आ रहा है 1800। तो इसका कितना निकल गया है बेटा 1800, और ये भी कितना निकल गया है बेटा 1800, और ये भी कितना निकल जाएगा 1800। ठीक है, अब देखो अब इसका 1/6 निकालें कितना आएगा 300। अब इसका भी 1/6 निकालने कितना आएगा बेटा 300। यहाँ से भी कितना आ जाएगा बेटा 300, और इसका 1/6 कितना आएगा 50। इतना बात समझ में आ रही है कि बार बार समझाऊं कि ब्याज पे ब्याज क्यों ले रहे हैं, ये चीज़ समझ में आ रही है बार बार। तो अब तो दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है आपसे, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 वर्ष 73 दिन की बात चाहिए। अब बात समझ में आओ, देखो पहले वर्ष जो ब्याज मिलेगा पूरा मिलेगा, दूसरे वर्ष जो ब्याज मिलेगा वो भी पूरा मिलेगा, लेकिन तीसरे वर्ष में जब ब्याज लेंगे तो पूरा साल का लेंगे क्या, नहीं, कितने दिन का लेंगे 73 दिन का। बस ये बात समझ लो। तो आप बताओ कि पहले वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा आपको 1800 रुपये, दूसरे वर्ष में कितना मिलेगा 18×3 2100 रुपये, लेकिन तीसरे वर्ष में जब आएंगे तो तीसरे वर्ष का ब्याज कितना है पूरा 18×3 2100, 2103 24, 2450 रुपये। क्या आप तीसरे वर्ष में टोटल ब्याज 2450 में मिलेगा क्या, तीसरे वर्ष की बात कर रहा है क्वेश्चन में, कितने दिन की बात कर रहा है 73 दिन का। तो 73 दिन का ब्याज निकाल लो, तो 73 दिन का निकालेंगे 73 बटे कितना होता है बेटा 365, काट दो 73 एकम 73, 73 पंचे 365, 5 से काटो 55 25, और कितना बचेगा 5 चौके 20, 5 चौके 20, पनम 45, और ये कितना आ गया है ना 400। तो 490 ब्याज और मिल जाए, यही मिलेगा 490। सबको ऐड कर दो तो 2100 1800 कितने होगा बेटा, टोटल सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4390, और 4390 ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। डेफिनेटली आंसर कितना होगा इसका 4390। समझ में आ रहा है भाई। तैतालीस 93 नहीं आया बेटा, 4390 आएगा। सिराज सिंह 4390, ठीक है बेटा।
कर पाएंगे क्वेश्चन? क्वेश्चन दो आपको? अरे नहीं आप दूंगा सा रहने दो, है ना, मुझे दिल की बातें कहने दो, है कह दी तो फिर क्या हुआ फिर? मारा चलो भाई देखो, प्रिंसिपल है आपका बेटा 20,000 रुपये। कितना है बेटा? 20,000 रुपये। रेट आपको दी है 20%। कितनी दी बेटा? 20%। टाइम दिया है आपको 1 वर्ष 6 महीने। कितना दिया है? 1 वर्ष 6 महीने। CI आपको ज्ञात करना है, लेकिन क्या है, लेकिन जो ब्याज की गणना है, ब्याज की गणना 6माही है। कौन सी बेटा? 6माही। 6माही हो ब्याज की जो गणना है, इसको ध्यान रखना। लेकिन जो ब्याज की गणना है वो कितना है? 6माही हो। तो बताओ CI कितना होगा? आपको प्रिंसिपल दिया 20,000 रुपये, रेट दिया 20%, टाइम दिया 1 वर्ष 6 महीने, और CI आपको ज्ञात करना है, लेकिन ब्याज की जो गणना है वो कौन सी है? 6माही हो। तो इसका आंसर कितना होगा? 66-20। बेटा समझा दिया है, जब प्रिंसिपल नहीं देता तो CI देता है, तो कैसे निकालेंगे? समझा तो दिया है, जो नहीं देता उसका क्यू कर लो, स्क्वायर कर लो। अगर 2 वर्ष की बात है तो प्रिंसिपल का स्क्वायर कर लो, 3 वर्ष की बात है तो क्यू कर दो। इसके पहले वाले वीडियो, अभी वीडियो जाके देखो, आप पीछे आ गए, अभी आए हो आप, है ना। देखो जो टाइम पे बैठा है उसको सब समझ में आ रहा है, जो लेट आया उसको नहीं आएगा समझ में। उनका कोई इलाज नहीं है लेट आने वालों का। देखो भाई, अब इतनी बात समझ लो, एक क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि लेकिन ब्याज की गणना क्या दी बेटा? 6माही हो। तो अब मुझे बताओ 1 वर्ष 6 महीने में कितने 6माही होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 3। 1 वर्ष 6 महीने में कितने 6माही होंगे? 18 महीने होते हैं। 18 महीने में कितने 6माही होंगे? 3 होंगे, नहीं होंगे? तो बस निकाल दीजिए। जब 6माही गणना होगी तो रेट भी क्या हो जाएगी बेटा? आधी। तो 2 से भाग लगा देंगे, रेट कितनी हो जाएगी? 10%। रेट कितनी हो जाएगी बेटा? 10%। कितनी हो जाएगी बेटा? 10%। रेट भी क्या हो जाएगी आपकी? आधी हो जाएगी, क्योंकि 6माही 10% लगता है हमेशा। तो रेट क्या कर देंगे? 1 साल में 2 6माही, तो रेट को कितना कर देंगे? ये जो रेट है वो कितनी है? वार्षिक है, इसको हाफ करेंगे, कितना था? 10%। अब मुझे बताओ कि 10% की वैल्यू क्या होती है? रेट 10% कितना होता है बेटा? 1/10। आपको मूलधन कितना दिया है? 20,000। कितना दिया है बेटा? 20,000। 3 वर्ष की बात कर रहा है। 3 वर्ष की बात करें जल्दी से, तो जल्दी से क्वेश्चन को उठाओ, फटाक से कर दो। क्या करेंगे? 1/10 निकाल दो। तो 1/10 निकालें, कितना आएगा? 2,000। कितना आएगा बेटा? 2,000। ये भी कितना आएगा? 2,000। और ये भी कितना आएगा? 2,000। ठीक है। अब इसका 1/10 निकालो, कितना आएगा? 200। इसका फिर निकालो एक बार, कितना आएगा? 200। और ये कितना आएगा बेटा? 200। और इसका कितना आएगा बेटा? 20। इतना समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। क्या पूछा है आपसे? क्या पूछा है आपसे? CI। तो CI सबको ऐड कर दो। ऐड कर दोगे तो 6,000 और 620। तो आपका आंसर कितना आएगा? 6,620। और ये क्या आ जाएगा आपका? परम सत्य आंसर। कितना आएगा बेटा? 6,620। कर पाएंगे? कर पाएंगे क्वेश्चन? बहुत बढ़िया। किसी को दिक्कत? स्वाति सोनी, गुड मॉर्निंग सर। अभी आ रहे हो आप, है ना। चलो भाई आगे बढ़े। कर पाएंगे क्वेश्चन? ठीक है। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। जब भी आपको देखो रेट आपको 6माही दी हो तो रेट का 2 से डिवाइड कर दो, कितना निकल गया है? इतना, 10%। अगर रेट आपको तिमाही दी हो तो 1 साल में कितनी तिमाही होती है? 4। तो 4 से डिवाइड कर दो। तिमाही होती तो रेट कितनी हो जाती? 5% हो जाती।
ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ तिमाही छमाही में खेल क्या होता है कि एक साल में छमाही कितनी होती है 2 और तिमाही कितनी होती है 4। चलो भाई देख ली पीछे वाली वीडियो, बहुत अच्छे। चलो बेटा आगे बढ़े। अब एक बढ़िया क्वेश्चन देने वाला हूं। अगर आपको रेट डिफरेंट दी हो, हर एक ईयर की रेट डिफरेंट दी हो, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे देखो। चलो लिखो बेटा। जैसे आपको मूलधन तो आपको फाइंड करना है, टाइम दिया है बेटा आपको 3 वर्ष, और CI और SI का और SI का अंतर दिया है आपको 540। कितना दिया बेटा 540 रुपए। हाँ अब दे रहा भाई। रेट दिए आपको, रेट दिए आपको, पहले वर्ष दिए आपको, पहले वर्ष दिए आपको 11 सही 1/9%, दूसरे वर्ष दिए आपको 14 सही 2/7%, तीसरे वर्ष दी है आपको 10%। आपको ज्ञात करना है, फाइंड करना है आपको CI। क्या ज्ञात करना है आपको CI बताना है। क्या बताना है आपको CI निकालना है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रिंसिपल भी फाइंड करना है आपको, टाइम दिया है 3 वर्ष, CI SI का जो डिफरेंस दिया है वो कितना दिया है, CI SI डिफरेंस कितना दिया है 540, और पहले वर्ष में का रेट कितना दिया है 11 सही 1/9, दूसरे वर्ष का कितना दिया है 14 सही 2/7, और तीसरे वर्ष का कितना दिया है 10%। अब मुझे बताइए इसका CI कितना होगा और मूलधन कितना होगा। बहुत बढ़िया, जल्दी बताओ। जब ईयर में 2 छमाही होती है तो आपने 3 क्यों लिया बेटा, एक वर्ष 6 माह दिया है मैंने इसलिए 3 लिया उसको, है ना। तो 18 महीने हुए कुल, एक वर्ष 6 माह। क्वेश्चन को देखो ढंग से। अनिल मेहरा, है गद्दा उड़ा दिए 12,000 यार कितना है जल्दी से। चलो मेरे भाई गर्दा उड़ा दिए कि नहीं उड़ा दिए, बताओ। क्वेश्चन कर लोगे, मजा आ जाएगा बेटा तुम्हें। अब जो क्लास नहीं ले रहा उसका लॉस है कि नहीं बताओ, कितना लॉस है। कुछ लोग अपने आप को क्या समझते हैं, ओ स्मार्ट। बेटा जितने साल से तुम तैयारी कर रहे हो उतने साल से पढ़ा रहा हूं मैं, समझ रहे हो ना। देखो प्रिंसिपल आपको नहीं दिया तो आप क्या करेंगे, देखो इन तीनों क्या ले लेंगे बेटा, एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे आप लिख लो, कैसे लिख लेंगे। देखो इनकी फ्रैक्शन क्या होती है बताओ, ली से 1/9। इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है 1/7। इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है 1/7। इसकी कितनी होती है 1/10। तो मैं शायद इसका या तो मैं एलसीएम ले लूं या मैं 9 7 10 करके भी लिख सकता हूं। तो मुझे पता है मूलधन कितना है 9 7 63 मतलब कितना आएगा 630। तो 630 यूनिट क्या आ गया आपका मूलधन, मान लिया आपने कि 9 7 और 3 का क्या ले लिया बेटा आपने, एलसीएम ले लिया। तो आपने मूलधन कितना मान लिया आपने 630, क्योंकि आपको कटने में क्या हो आसानी हो जाए। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ से देखो आपको 3 वर्ष की बात कर रहा है तो 3 वर्ष पे जल्दी से आ जाइए। तो प्रथम वर्ष बेटा, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष। तो पहले वर्ष में रेट लगा कितना बेटा 1/9। दूसरे वर्ष में जो रेट लगा वो कितना लगा बेटा जल्दी से बताओ, दूसरे वर्ष में कितना लगा 1/7, और तीसरे वर्ष में कितना लगा 1/10। इतनी बात समझ में आ रही है। चलो अब बात समझ लेते ध्यान से। अब देखो समझो, तो 1/9 प्रथम वर्ष में जब ब्याज निकालेंगे तो 1/9 लगेगा, तो 9 7 63 70 इस पे आएगा, 70 इस पे आएगा और 70 इस पे आएगा। अच्छा सॉरी, अच्छा सॉरी 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 अच्छा रेट अलग, सॉरी सॉरी रेट मैं खुद भूल गया। रेट सबकी क्या है अलग अलग है। तो पहले वर्ष जो ब्याज मिलेगा कितना मिलेगा बेटा यहाँ पर
70 रुपये। इसका कितना मिलेगा बेटा 90 रुपये। इसका कितना मिलेगा 63 रुपये। कितना मिलेगा बेटा 63 रुपये। तो पहले वर्ष जो ऐसा ही मिलेगा इस पर मिलेगा 70 रुपये, दूसरे वर्ष में जो ऐसा ही मिलेगा कितना मिलेगा 90, तीसरे वर्ष में कितना मिलेगा बेटा 63। तो ये समझ में आ रहा है। अब बात को समझो, जब दूसरे वर्ष की बात आएगी तो रेट कौन सी लगेगी 1/7। तो दूसरे वर्ष की रेट लगेगी 1/7। तो 1/7 कर दें कितना है बेटा 10 रुपये। कितना है बेटा 10 रुपये। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? दूसरे वर्ष तक कोई दिक्कत है? दूसरे वर्ष तक कोई दिक्कत है नहीं है। अब बात करते हैं तीसरे वर्ष की। तीसरे वर्ष की बात करेंगे तो आपको पता है तीसरे वर्ष में रेट क्या लगी है 1/10। और इनके आगे ब्याज कितना दिया है 3। कितने ब्याज दिए इसके आगे 1 2 3 तो सब पे ही लगेगी ना रेट 1/10। तो इस पे 1/10 लगाएं कितना आएगा बेटा 7 रुपये। इस पे 1/10 लगाएं कितना आएगा 9 रुपये। इस पे 1/10 लगाएं कितना आएगा बेटा 1 रुपये। क्लियर है? किसी को डाउट? किसी को डाउट बताओ जल्दी से। क्या पूछा है CI/SI का डिफरेंस दिया है। CI/SI का डिफरेंस कितना होता है? मेरा होता है ये होता है आपका, ये होता है कि नहीं होता? तो आप निकाल लीजिए 10 और 9 19 और 20 27। कितना होता है बेटा 27। कितना यूनिट आ गया 27। 27 नहीं दिया क्वेश्चन में, कितना दिया है 540। 27 की वैल्यू किसके बराबर 540। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 20। 1 की वैल्यू 20। क्या पूछ रहा है मूलधन। तो मूलधन कितना आ जाएगा 12,600 रुपये क्या हो जाएगा आपका मूलधन। अगर आपसे पूछ रहा है CI तो CI भी कितना हो जाएगा लिखा मुझे। CI कितना हो जाएगा टोटल। तो जोड़ लो सबको 90 70 कितना होगा बेटा 160। इसको जोड़ लो 70 90 63 और ये कितना था पूरा 27। 7 और 3 10 का 0 नासरा 1 9 और 6 15 15 और 7 15 और 8 कितने होते 23 23 और 2 25 250। तो 250 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी है 20। तो 250 यूनिट कितनी 25 दूनी 50 कितना था 5000 है ना। 5000 क्या हो जाता है आपका CI। 25 दूनी 50 5000 ही होगा ना। तो 5000 क्या हो जाता है आपका CI हो जाता है। जोड़ो इसको 70 90 63 कितना हो गया बेटा सही है ना 5000 कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। सही है बेटा, समझ में आ रहा है सबको। 6000 कैसे आएगा भाई मेरे, सबको जोड़ के देख कितना 250 आ रहा हो। और ये 1 की वैल्यू 20 है तो 250 की वैल्यू कितनी 5000। 6000 नहीं आएगा बेटा। फर्स्ट वाले से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसमें आपका CI/SI का अंतर नहीं निकलेगा ना। फर्स्ट वाले में निकल जाएगा क्या, नहीं निकलेगा। प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट सिर्फ अगर आपसे पूछता है CI, आपको CI/SI का अंतर देख रखा है तो कैसे निकालोगे, इस तरीके से निकालोगे ना। उसमें CI/SI का अंतर निकलता है क्या, नहीं निकलता ना। चलो तो आज की क्लास एक क्वेश्चन कर लें। चलो भाई एक क्वेश्चन लेते हैं, आपका मन है तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। चलो आज की क्लास रहने दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। जय हिंद मेरे दोस्तों भाई, ठीक है बेटा। समझ में आया तो लाइक कमेंट जरूर करें, है ना। हाँ बेटा।